वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और जो अभी हमारे टॉपिक है वो बच्चों का पसंदीदा तरीन प्रोजेक्टाइल में पार्ट है, रेंज, हाइट और टाइम पीरियड। तो बेसिक सारा पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं कुछ किताबी चीज़ों पे, जिसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है रेंज। रेंज को हम लिखते हैं आर से, और ये डिफाइन होती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक प्रोजेक्टाइल है इस तरह से, तो यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस होगा इसको मैं कहूंगा कि ये क्या है, रेंज है। ठीक है, तो रेंज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। रेंज की इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो रेंज की इक्वेशन जो है वो ये है कि रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। इस इक्वेशन में जो ये वी आई है ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो थीटा है ये मेरे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये जो जी है ये मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसकी वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेता हूं। ये एक आसान चीज है। अब जाते हैं इसके अंदर एंट्री टेस्ट से रिलेटेड बातों में। ठीक है, सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम रेंज के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर मैंने साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 लानी है तो मुझे थीटा कितना लेना पड़ेगा, मुझे थीटा लेना पड़ेगा 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज होती है मेरे पास 45 डिग्री पे, और वो होती है किसके इक्वल, वी आई स्क्वायर बाय जी के। क्योंकि साइन 2 थीटा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा और 90 बनेगा, साइन 90 मेरे पास 1 हो जाएगा। अगला चीज थोड़ी सी इससे चेंज करते हैं, और ये बात की चीज है कि किस एंगल पे रेंज हाफ हो जाएगी ऑफ मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम के लिए क्या था, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 1। तो हाफ के लिए कितनी आनी चाहिए, हाफ के लिए आनी चाहिए साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ, और वो लाने के लिए मुझे एंगल रखना पड़ेगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास बन जाएगा कि रेंज विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज व्हेन बी आई स्क्वायर साइन टू 15। साइन टू 15 जो है वो चेंज हो जाएगा साइन 30 में, और साइन 30 होता है मेरे पास 1/2। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज बन जाएगी मेरे पास वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हाफ रेंज। अच्छा, यहां पे जो 3 एमसीक्यू बेसिक डिस्कस हुए वो कौन से हुए, रेंज की अपनी इक्वेशन की, मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होती है 45 डिग्री पे, और मैक्सिमम रेंज का हाफ कितने एंगल पे होता है 15 डिग्री पे होता है। अगली चीज हम देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। अच्छा जी, हमने अभी देख लिया स्टूडेंट्स के मैक्सिमम रेंज जो है वो इक्वल होती है वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी के, और रेंज इक्वल होती है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी के। तो मैं इस वी आई स्क्वेयर बाय जी की जगह लिख सकता हूं आर मैक्स। तो मैं लिख सकता हूं कि आर इज इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। ये है जी स्टूडेंट्स मेरे पास रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। इससे हमारे पास 2 किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है इससे कि लेट सपोज सवाल इस तरह का दिया हुआ है
कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज जो है वो है 100 मीटर। अगर मैं उसे थ्रो करता हूं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो उसकी रेंज जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें हमें थीटा और आर मैक्स देके रेंज का पूछा है। ठीक है, इसके मुकाबले में दूसरा सवाल इसका इस तरह से आ सकता है कि एक प्रोजेक्टाइल को जब मैंने 30 डिग्री पे फेंका तो उसकी रेंज आई मेरे पास 30 मीटर। अगर मैं उसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकता हूं तो मेरे पास रेंज कितनी आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप लोगों को थीटा और रेंज देके आप लोगों से मैक्सिमम रेंज मांगी हुई है। ठीक है, तो ये इक्वेशन काफी हेल्पफुल होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगली चीज रेंज से रिलेटेड एक ये है कि फॉर विच एंगल्स रेंज इज इक्वल। तो स्टूडेंट्स, जिन भी एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आए उनकी रेंजेस इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री 70 डिग्री की रेंज इक्वल होगी, 30 डिग्री 60 डिग्री की रेंज इक्वल होगी, 50 डिग्री 40 डिग्री की रेंज इक्वल होगी। तो गर्ज कहने का क्या है कि किसी भी अगर दो एंगल्स के का सम जो है वो 90 डिग्री आता है तो उनकी रेंजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेंज से आगे जाते हैं और हाइट को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज इट्स हाइट। यानी कि अगर ये प्रोजेक्टाइल है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, उसकी हाइट कहलाएगा। अच्छा जी, हाइट को देखा जाए तो हाइट की इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो एंगल मुझे चाहिए होगा वो चाहिए होगा 89.9 डिग्री। यहां पर मैंने साइन स्क्वेयर थीटा का आंसर लाना है 1, और उसका आंसर 1 परफेक्टली तब आएगा जब एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन मैंने यहां पर 89.9 लिखा है, 90 क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन ये है कि 90 डिग्री पे वो 1D मोशन बन जाता है, 1 डायमेंशनल मोशन बन जाता है, वो वर्टिकल मोशन बन जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहता। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको रखने के लिए जो मुझे मैक्सिमम हाइट मिलेगी वो 90 से थोड़े कम एंगल पे मिलेगी, यानी कि 89.9 पे। तो अगर स्टूडेंट्स आपके पास 89.9 का ऑप्शन हो तो आपने वही करेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर ना हो, क्योंकि कुछ टीचर्स उसको 90 डिग्री कंसिडर करते हैं, तो आप 90 के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर 89.9 ऑप्शन हो तो आपने उस पे जाना है, अदरवाइज आपने 90 डिग्री पे जाना है। और मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन मेरे पास बनेगी वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो ये 2g कहां से आया कि साइन स्क्वेयर थीटा में जब मैं साइन स्क्वेयर 89.9 डालूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आ जाएगा, और हाइट मैक्सिमम की इक्वेशन मेरे पास बचेगी वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g। अच्छा, अब अगेन रिलेशन देख रहे हैं हम बिटवीन हाइट एंड मैक्सिमम हाइट का। तो हाइट की ये इक्वेशन है, जबकि मैक्सिमम हाइट की वी आई स्क्वेयर बाय 2g है। जब ये इक्वेशन मैं इस एरिया में डालूंगा तो मेरे पास बन जाएगा कि हाइट इज इक्वल टू हाइट मैक्स साइन स्क्वेयर थीटा। अगेन इससे वही दो सवाल आ सकते हैं जो भी हमने पहले किए थे कि आपको हाइट दी जा सकती है, थीटा दिया जा सकता है,
और हाइट मैक्स पूछी जा सकती है, जबकि दूसरे सवाल में आपको हाइट मैक्स दी जा सकती है, थीटा दिया जा सकता है और हाइट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गए क्या आपके पास रिलेशन बिटवीन हाइट एंड हाइट मैक्स। फाइनली एक बहुत पसंदीदा सवाल एग्जामिनर्स का और याद करने वाला सवाल, मैं आपको उसकी प्रूफ की तरफ कभी नहीं लेके जाऊंगा, और सवाल है कि एट व्हाट एंगल रेंज एंड हाइट आर इक्वल। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि एट थीटा 76.1 डिग्री रेंज एंड हाइट आर इक्वल। और एक और चीज याद रखनी है कि ये थीटा आता है आपके पास tan इनवर्स -4 से, तो tan इनवर्स -4 का आंसर होता है 76.1। तो चाहे आपके पास 76.1 लिखा हो या चाहे आपके पास tan इनवर्स -4 लिखा हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आखिरी पैरामीटर पे जाते हैं अपने, जो कि है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, इससे एमसीक्यूज भी इतने नहीं आते, तो इसकी एक इक्वेशन ही डिस्कस करनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। तो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पॉइंट। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टाइल यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां तक आया है, तो इस सारे टाइम में इसको जितना टाइम लगा है वो इसका कहलाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की इक्वेशन को देखें तो टाइम फॉर फुल फ्लाइट हमारे पास होता है t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा बाय जी, और टाइम फॉर हाफ फ्लाइट होता है मेरे पास फुल फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो ये है मेरे पास टाइम फॉर फुल फ्लाइट और टाइम फॉर हाफ फ्लाइट की इक्वेशन। अच्छा, अब हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा मजीद कुछ रिलेशंस देख लेते हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। तो इसको मैं टॉपिक को नाम दे देता हूं एक्स्ट्रा रिलेशंस का। अच्छा जी, एक्स्ट्रा रिलेशंस में जो हमारे पास पहला जो टॉपिक है, पहला जो रिलेशन है वो है बिटवीन रेंज एंड हाइट। ठीक है, और इस रिलेशन के लिए याद रखना है कि जब थीटा इज गिवन, ठीक है, क्योंकि रेंज और हाइट के दो रिलेशंस हैं, तो अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो रेंज और हाइट का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। तो इसमें अगर आपको थीटा दिया हुआ है और h दिया हुआ है और आपसे रेंज के बारे में पूछ लें तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। इसमें अगर आपको रेंज और थीटा दिया हुआ है और आपसे हाइट का पूछ लें तो आप उसका भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन है आपके पास r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, जिसमें r रेंज है और h क्या है, हाइट है। दूसरा आपको जो रिलेशन पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए बिटवीन रेंज एंड हाइट व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन। ठीक है, अब आपको थीटा नहीं दिया हुआ, अब आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो इसका जो रिलेशन बनता है वो बनता है r इज इक्वल टू वी आई √2h/g। ठीक है, तो इसमें आप लोग अगर देखें तो इसमें कहीं थीटा का जिक्र नहीं है, इसमें वी आई का जिक्र है। तो अगर आपको वी आई देके रेंज और हाइट का रिलेशन पूछा जाए तो उसके लिए ये इक्वेशन है जो मैंने लिखी है। ठीक है, तीसरी जो इक्वेशन है वो है आपके पास बिटवीन टाइम एंड हाइट, बिटवीन इंस्टेंटेनियस टाइम एंड हाइट, इस तरह लिख देते हैं। टाइम इंटरवल एंड हाइट, और उसकी इक्वेशन है h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वेयर या फिर t इज इक्वल टू 2h/g।
अच्छा, इसका सवाल जो है ना स्टूडेंट्स वो इस तरह से आया होगा कि हाउ मच हाइट अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये इस तरह की बात है। अच्छा, अगला जो रिलेशन है वो है आपके पास बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि फुल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की गई है। तो हाइट और फुल टाइम ऑफ फ्लाइट में जो रिलेशन है वो है मेरे पास h इज इक्वल टू टी स्क्वेयर बाय 8g, या h इज इक्वल टू 5/4 t², या 1.25 t²। ठीक है, तो ये है मेरे पास रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टोटल टाइम पीरियड या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हो गए, रेंज, हाइट और टाइम पीरियड डिस्कस हो गया। फाइनली जो है अब हम देख लेंगे एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल को अपने नेक्स्ट टॉपिक में, और थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स का।